मोदी ने 1 रुपए में जमीन बेच दी अडानी को, 1 रुपए पर एकड़ के हिसाब से 1050 एकड़। अब इसकी सच्चाई क्या है मैं एक छोटी कहानी से बताता हूँ, ठीक है। बिहार में एक बंदा था राजन नाम का, बढ़िया कंपनी में नौकरी करता था, इकोनॉमिस्ट था वो। सुबह से शाम तक मेहनत करता, उसके बाद में घर आता, सोचता कि भाई चलो बढ़िया अपना जो है एसी वेसी की हवा खाऊंगा, टीवी देखूंगा बढ़िया अपने मजे से। पर रात को लाइट भाग जाती 10-11 बजे। वो नीचे उतरता तो पड़ोसी गाली देते कि भाई देखो आधी रात में ये लाइट भगा देते हैं, बिजली विभाग वाले मरते नहीं ये वो। पर राजन को पता था कि भाई सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि बिहार की जो गवर्नमेंट है उसके पास 10-15% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपनी खुद की है नहीं, वो बाहर से मांगते हैं, सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी से लेते हैं, वो भी जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी में मांगते हैं। अब प्राइवेट कंपनीज जो है वो 10, 12, 13, 14 रुपए लगाते हैं पर यूनिट के, जबकि बिहार की गवर्नमेंट को मिलते ही 5-6 रुपए हैं या फिर 3-4 रुपए हैं बस जनता से। तो बिहार की गवर्नमेंट कम से कम खरीदने की कोशिश करती है, वरना तो बिहार की गवर्नमेंट का तो भट्टा बैठ जाएगा। अब ये चलता जा रहा था, राजन को पता था, वो बेचारा क्या ही बोले। अब राजन सोचता था कि यार प्राइवेट कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही, इन्वेस्ट करके हमारे यहाँ खुद के पावर प्लांट बन जाएंगे बिहार के तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती थी, वो डरती थी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बना भी ली पावर प्लांट खोल के तो 20% इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे ही खो जाती है, चोरी कर लेता है कोई या तार काट लेता है, मीटर नहीं लगाता और उसका कोई बिल नहीं बनेगा 20% का, तो उनको फायदा होगा नहीं। एट द सेम टाइम पावर प्लांट खड़े करते करते ना बाबुओं को इतने पैसे देने पड़ेंगे बिहार के करप्शन के हिसाब से पास्ट में कि मामला बन नहीं पाएगा, इसलिए प्राइवेट कंपनीज जो है वो अवॉइड करती थी बिहार में इन्वेस्ट करना। अब राजन जो है वो हताश होकर सोचता था कि चलो किसी दिन हमारा भी कुछ होगा। फिर लॉन्च होता है अडानी का एक पावर प्लांट 25,000 करोड़ का, लेकिन इसमें जो जमीन होती है वो लीज पे ली जाती है सिर्फ 1 रुपए के हिसाब से। अब राजन जो है वो समझ जाता है कि भाई 1 रुपए के हिसाब से इनको जमीन इसलिए दे रहे हैं ताकि अडानी जो है वो रिस्क ले और यहाँ पे पावर प्लांट खोले, और साथ में जो बाबुओं को पैसा खिलाने वाला काम होता है ना बहुत करप्शन वाला, वो कम होगा, क्योंकि अडानी का जो सिस्टम है ना वो ऊपर तक है। तो राजन को लगता है कि भाई स्ट्रेटेजी और चाल तो बढ़िया चली है, इससे फायदा हो सकता है बिहार को अच्छे खासे लेवल पे। लेकिन फिर क्या देखता है वो कि ऑफिस से एक दिन वापस आता है और अपने मोहल्ले में पहुंचता है तो पड़ोसी जो है वो बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं और अडानी को गालियां दे रहे होते हैं कि उसने जो है जमीन खरीद ली, सारी जमीन गवर्नमेंट ने बेच दी। राजन कोशिश करता है उनको समझाने की कि भाई जमीन बेची नहीं है, जमीन तो गवर्नमेंट की है, उसने 25 साल के लिए लीज पे ली है। तो पड़ोसी बोलते हैं कि भाई लीज पे भी क्यों ले ली, 1 रुपए के हिसाब से कौन लीज पे लेता है। अब राजन उनको समझाना तो चाह रहा था कि भाई यहाँ पे 1 रुपए की लीज का जो हिसाब है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई दूसरी बड़ी कंपनी आके बिहार में इन्वेस्ट कर रही है तो वो जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेगी उसमें 25,000 करोड़ रुपया लगेगा, जिसमें 10 से 12,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी और 3,000 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेंगी उसी पावर प्लांट के अंदर। साथ में बिहार को अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ये सब कुछ जो है वो कंपनी अपने रिस्क पे करेगी। अब इतना रिस्क वो ले रही है तो ऑफ कोर्स वो लैंड की लीज के जो पैसे हैं वो तो कम से कम ही रखेगी, क्योंकि यही तो कारण था ना कि कोई और कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाई आज तक। 25,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जो बिहार को मिला है टिल डेट इन पावर। लेकिन राजन ये बात जो है वो ढंग से समझा पाता, इससे पहले वो समझ गया कि पड़ोसी वही हैं जो बिजली विभाग को गाली दे रहे थे लाइट भागने पे, और अगर लाइट बनाने की कोशिश करी जा रही है तब भी वो गालियां ही दे रहे हैं।